राजनीति के पायदान में कब क्या कहां कैसे हो जाए इसे समझना बेहद मुश्किल है और ऐसा ही कुछ उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का मुद्दा भी है। बता देंगे आपको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, विपक्ष को कौन सी बात खटकी है, महाभियोग की तैयारी कर ली है जिसके खातिर 8 को चलने वाला विवाद 9 को आग की तरह भड़क गया है। लेकिन अब आगे क्या, जगदीप के किस रवैये को विपक्ष सहन नहीं कर पाया है, उसके विषय में आपको कुछ पॉइंटर के जरिए समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की असल वजह क्या है। देखिए, 8 अगस्त को हर दिन की तरह राज्यसभा का सदन चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विनेश फोगाट का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, हमें यह जानने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन था। जगदीप धनखड़ के खड़गे को रोकते हुए कहा कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर सकते हैं, यह परंपरा के खिलाफ है। इसके बाद चेयरमैन ने उनके माइक को ऑफ कर दिया। विपक्षी सांसद इस पर हंगामा करने लगे। वहीं धनखड़ के टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाते हुए कहा है, आपका आचरण सदन में सबसे घटिया है, मैं आपके कृत्य की निंदा करता हूँ, अगली बार मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, आप चिल्ला नहीं सकते हैं। विरोध कर रहे जयराम रमेश के किसी बात पर हंसते हुए धनखड़ गुस्से में तमतमा गए और बोले, कांग्रेस सांसद हंसिए मत, मैं आपकी आदतें जानता हूँ, कुछ सांसद गलत टिप्पणियां करते हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन सांसदों के व्यवहार से दुखी हूँ। कुछ देर बाद विपक्षी सांसद ने विरोध जताते हुए सदन में वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू होने पर धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के बर्ताव को अराजक और अशोभनीय बताया। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाने के साथ ही अध्यक्ष पद की गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगाया। इसके बाद वो कुछ देर के लिए सभापति की कुर्सी छोड़ करके चले। 9 अगस्त की सुबह होती है, प्रश्नकाल का दौर शुरू होता है। विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को घनश्याम तिवारी की ओर से की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि घनश्याम तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। इस पर आपने कहा था कि रूलिंग देंगे, वह रूलिंग क्या है? इसके जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि घनश्याम ने मल्लिका जी की प्रशंसा की थी, जिसके लिए कोई माफी नहीं मांगता, वे माफी नहीं मांगेंगे। इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि घनश्याम तिवारी ने जो शब्द कहे थे वो दोहराना नहीं चाहता, उनकी जो टोन थी वह विपक्ष के नेता के लिए ठीक नहीं है। इस बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी कुछ बोल रहे थे। भड़के सभापति ने जयराम रमेश को नेम करने की चेतावनी दी। इस पर अजय माकन ने कहा, क्यों नेम कर देंगे सर, एक बात जो विपक्ष के नेता के साथ हुआ वह बताने के लिए नेम कर देंगे आप? कहते हैं, हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, बैठे क्यों हो, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आखिर में जया बच्चन ने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ और बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ करिएगा सर, आपकी जो टोन है वो ठीक नहीं है, हम लोग कुलीग हैं, आप वहाँ हैं, आपकी टोन अस्वीकार है। इस पर भड़के सभापति ने कहा कि हर दिन आपकी स्कूलिंग करना नहीं चाहता, आप मेरी टोन को लेकर के बात कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन डेकोरम मानना पड़ेगा। इसके बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। अब इसके बाद सवाल था कि महाभियोग लाने की बात कहां से उठी, उसकी तैयारी कहां से शुरू हुई, इस बात को समझिएगा। कई रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक यह खबर सामने आती है कि सदन में 87 सांसद ने हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव बनाने का मूड बना लिया है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है। हालांकि अभी तक इस बात पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है कि पार्टियों के फ्लोर लीडर भी महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 67 के मुताबिक सभापति के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। ऐसे में भी विपक्षी सांसद ने इस प्रस्ताव को पेश करने की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। विपक्षी सांसद को राज्यसभा में समय नहीं देने और संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं करने के आरोप लगाकर सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में जो लगातार चर्चाएं तेज थी कि आखिर धनखड़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति के पद से हटाने को लेकर के तमाम जो वायदे कायदे विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उसकी असल वजह क्या है? कुछ ऐसे बर्ताव, कुछ ऐसे रवैये जहां विपक्ष को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही, उनकी टोन अच्छी नहीं लग रही और इस टोन को आधार बना करके विपक्ष ऐसा मुद्दा उठा रहा है। अब
ऐसे में देखना होगा, समझना होगा कि आखिर जो विपक्ष चाह रहा है वो कहाँ तक सही है। क्या विपक्ष अपनी बातों के लिए सही है या धनखड़ ने जो अपनी बातें कही हैं वो सही है।